क्योंकि खतरा इस तरह का जिसकी आप बता रहे हैं आईबी को स्पेसिफिक जानकारी मिली है, बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बीच जो वहां पर जानकारी आपको पुलिस के नजरिए से मिल रही है, अभी तक जो सुरक्षा उन्हें दी जा रही है, अनुराग चाहेंगे वो जरा बताएं, क्योंकि पहले भी कहा गया कि सुरक्षा उनसे थोड़ी दूर पर चलती है, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्या इस तरह की सुरक्षा अभी भी है? कितनी सुरक्षा पहले से है और कितना इजाफा हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल अंजना, सुरक्षा पुलिस अपने स्तर पर जरूर रख रही है। एक लेवल तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी सहमति भी दी कि जहां वो कार्यक्रम करते हैं अपना कोई भी जाकर के, वहां उनको क्राउड मैनेजमेंट के लिए अगर पुलिस वहां पर होती है या उनको उस भीड़ से निकालने के लिए अगर सुरक्षा इस्तेमाल होती है तो उनको एतराज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने एहतियातन, यूपी पुलिस ने भी सुरक्षा प्रोवाइड की हुई है कौशाम्बी दफ्तर पर भी और अरविंद केजरीवाल के घर पर भी, और दिल्ली पुलिस के 2-3 ऑफिसर्स हमेशा सादी वर्दी में आसपास ही रहते हैं अरविंद केजरीवाल के। लेकिन आज वो सुरक्षा अचानक कई लेवल्स बढ़ा करके 1 दर्जन से ज्यादा। अनुराग आपके पास आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ये इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से रची जा सकती है ये साजिश, और यासीन भटकल का नाम भी सामने आ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। हिमांशु, किस तरह की जानकारी? आईएम रच सकता है ये साजिश? बिल्कुल, जिस तरीके की आईबी ने जो इनपुट दिया है दिल्ली पुलिस को, उसके मुताबिक कुछ फोन कॉल्स टैप किए गए हैं, जिससे ये बात निकल करके सामने आई है कि यासीन भटकल, जो कि फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कब्जे में है, उसे छुड़ाने के लिए जो इंडियन मुजाहिदीन है वो अरविंद केजरीवाल को अपहरण की साजिश रच रहा है। ऐसी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को दी गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो सिक्योरिटी है वो बेहद कम है। और इस इनपुट को जैसे ही दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला, एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो पहुंचे हुए थे, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के एडिशनल कमिश्नर हैं वो फौरन ही अरविंद केजरीवाल के पास गए। वहां उन्होंने उनसे मीटिंग की और उनको इस पूरे हालात के बारे में बताया गया, उनसे बात की गई। क्योंकि साथ ही साथ ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कल से धरने की भी बात की है कि जो दिल्ली पुलिस के उनके पिछले जो मंत्री हैं उनसे विवाद चल रहा था, उसको लेकर धरने पे भी बैठने की बात है। तो इन सारी चीजों को अरविंद केजरीवाल के साथ शेयर की गई है कि सिक्योरिटी के साथ किसी तरीके का समझौता करना ठीक नहीं रहेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच ये खबर इस वक्त आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं कि यासीन भटकल का नाम हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन जैसा संगठन, और खास तौर पर चूंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, पुलिस मुख्यालय के बाहर बैठने की बात कही, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं 2 अधिकारियों को निलंबित किया जाए। तस्वीर थोड़ी महत्वपूर्ण इस वक्त होती चली जा रही है। लेकिन इससे पहले सुरक्षा के मुद्दे पर जब अरविंद केजरीवाल से बात की गई, उन्होंने कहा मुझे अतिरिक्त सुरक्षा नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी बगल में खड़े आम आदमी की। अब स्टैंड क्या बदलता है, इस पर कुछ और कहते हैं ये तो जानना होगा, लेकिन पहले क्या कहते रहे हैं सुनिए। आपको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी आज इशू की है, थ्रेट परसेप्शन पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर Z सिक्योरिटी दी है यूपी में ताकि आप चलें, इस पर क्या करें? मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, ऊपर वाला सबसे बड़ी सिक्योरिटी। मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कई बार बोला है। मेरी सिक्योरिटी इस देश के आम आदमी की सिक्योरिटी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। जब तक इस देश के आम आदमी को सिक्योरिटी नहीं है, मुझे भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं।